रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें हम लोग खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जोर देते हैं, अच्छा खाएं, इस वक्त खाएं, ये खाएं, वो खाएं, फलां। उस रिसर्च में ये था कि आप अगर कुछ रिसर्च जो है वो खरगोश पे कंडक्ट की गई, और उनको जो है वो पॉइजनस चीज़ें खिलाई गई जो उनकी सेहत के लिए पॉइजनस है, लेकिन खिलाई बहुत प्यार से गई। जिन्होंने खिलाई उन्होंने अपनी गोद में बिठा के उनको प्यार करके हाथ से उनको खिलाते रहे वो। इस वजह से उन पॉइजनस चीज़ों का बॉडी के ऊपर असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये लगता रहा कि ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा खाना हमें खिलाया जा रहा है। तो बॉडी पे जो है वो असर ही नहीं हुआ। अब वो रिसर्च जो है वो ये थी कि इंसान भी इसी तरह से है। अगर वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है तो आप खाने के लिए सोना भी दे देंगे ना, तो वो उसकी बॉडी पे नेगेटिव असरात ही होंगे। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि जी हम अच्छा खाना भी खाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, अच्छी जगहों से ख़रीदते हैं, बेस्ट फूड जो न्यूट्रिशनिस्ट हमें बताते हैं हम वो लेते हैं, फिर भी हमारी बॉडी पे असरात नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं वेट गेन नहीं होता, कमज़ोरी पे से कमज़ोरी होती जा रही है, कुछ लोग कहते हैं वेट लूज़ नहीं होता, मोटापा होता जा रहा है। क्या ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्रेन से लिंक्ड हैं कि जब तक वो सिग्नल नहीं देगा कि मैं खुश हूँ और ये सब चीज़ें असर करें तो नहीं होने वाला कुछ भी? वेल वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी मैंने रिसर्च देखी नहीं इसलिए इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूँगी, बट जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका गट और ब्रेन, आपका मैदा और आपका दिमाग, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये कि गॉड फॉरबिड इफ़ यू गेट टू हेयर एनी बैड न्यूज़, तो आप एकदम से फील करोगे कि आपके गट में ना एक क्लेंच फीलिंग हुई है। हाँ, कुछ उठता है पेट से ना, ऐसे लगता है कुछ एग्जैक्टली गलत हुआ है। कोई भी एक जो खौफनाक खबर है वो आपकी, तो इसका मतलब है कि हमारे डायरेक्टली लिंक्ड है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ यू लिविंग इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट या आपको कोई कांस्टेंट स्ट्रेस है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपका गट भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं पढ़ती, बट हम अक्सर बात करते हैं इरिटेबल बावल, IBS है, मुझे खाना हजम नहीं होता, मुझे चीज़ें हजम नहीं होती, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर ब्रेन, और ये चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड है। और बिल्कुल सही है कि आप कोई चीज़ खुशी खुशी खाएं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर डिफरेंट आता है, क्योंकि अगेन आपके ब्रेन रिलैक्स्ड है, उसके वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपके गट को भी रिलैक्स रख रहे हैं। द मोमेंट यू आर अंडर स्ट्रेस और गॉड फॉरबिड कोई चीज़ आपको नहीं पसंद या आप अपसेट हैं, तो आपका गट फौरन से कहेगा। देखो, हमेशा एक सिचुएशन को दो रिएक्शंस होते हैं, ईदर यू स्टॉप ईटिंग और ईदर यू स्टार्ट ईटिंग मोर। ये किसी भी एक सिचुएशन को रिएक्शन है ह्यूमन बॉडी का। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी कैटेगरी में रहते हैं। अगर हम, मुझे लगा है कि कोई चीज़ मुझे अपसेट कर रही है, तो मैं उस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए या तो बहुत खाना शुरू कर दूंगी या बिल्कुल खाना छोड़ दूंगी। तो वही वाली बात है कि ये रिसर्च मुझसे जरूर शेयर करना। आई विल गो थ्रू, मैं जरूर अभी ब्रेक में, बल्कि पॉइजनस चीज इज समथिंग व्हिच इज वेरी अच्छा। मैं पता नहीं एग्री भी नहीं कर रहा रिसर्च से कि अगर आप पॉइजनस खा रहे हो और आप फिर भी नहीं मरे, पर इफ द स्टडी इज सो, मुझे बड़ा ना इससे एक नई चीज़ सीखने को मिली है, एंड द कॉन्सेप्ट इज ट्रू। मैं ये बात मानता हूँ कि आप जिस मूड से कोई चीज़ खाते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता है। और ये हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि इस तरह का मुंह बना के खाओगे तो कोई असर ही नहीं करेगी।